हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैंने यहाँ पे बनाया है हिमाचल में दूसरी जो हमारे यहाँ मैरिज होनी थी उसका व्लॉग, उसका आप पूरा देखिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये है जिस दिन यहाँ मतलब शादी होनी है उससे एक दिन पहले का यहाँ पे ये बबरू बनते हैं। तो जब मेरी शादी हुई थी ना तो यहाँ सबने मेरे से पूछा था कि आप ये क्या बना रहे हैं, तो मैंने कहा था मैं गबरू बना रही हूँ। तो सभी की बहुत ही हंसी छूट गई थी। और यहाँ पे अब मुझे पता चल गया है कि इसे गबरू नहीं बबरू कहते हैं। और हिमाचल में ही शादी से पहले या कुछ भी अगर अच्छा दिन होता है ना इसलिए ये बनते हैं और इसे बहुत ही हमें टेस्टी लगते हैं ये। और यहाँ पे सारे आदमी बैठ के दोपहर मतलब रात के खाने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे सारे जितने भी चाचा वगैरह हमारे ससुर सब मिलके यहाँ पे अरेंजमेंट करते थे। वैसे हलवाई हैं, खाना बनाते हैं जो, लेकिन ऊपर का जो काम होता है सब एक साथ मिलके करते हैं। फिर रात की हमारी तैयारी हुई मेहंदी की। मेहंदी पे हम लोग रेडी हो चुके हैं। मेहंदी तो हमारी पहले से ही लगी हुई है। और ये मेरी दरानी और मैं हम दोनों जा रहे हैं मेहंदी की रीत के लिए। और वहाँ मेहंदी का ब्लॉग शो हम शूट करेंगे तो फिर मिलेंगे। तो यहाँ पे है मेहंदी की जो रात है। मेहंदी तो वैसे ब्राइड को हमारी लग चुकी है, ये हमने दिन में ही लगवा ली थी। फिर हमने यहाँ पे बैठ के खाया सबने खाना। यहाँ पे खाना ऐसे ही खाया जाता है पत्तल पे, बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगता है। तो यहाँ का ये मतलब ट्रेंड है, यहाँ पे इसी तरीके से खाना खिलाया जाता है सभी को। तो यहाँ मेरे बच्चे और हम सारे सबने बैठ के मिलके खाना खाया और यहाँ किया डीजे पे एंजॉय। यहाँ पर हमारी ब्राइड और उसका भाई और उनकी बड़ी दीदी, मतलब सब ने यहाँ पे खूब मिलके डांस किया। बच्चों ने भी, कहाँ बच्चे पीछे रहने वाले। मेरी लड़की तो बहुत जम के ढुमके लगा रही थी। तो इसका डांस वहाँ पे सबको पसंद आया और यहाँ सबके साथ उन्होंने सब एंजॉय किया, बहुत ही मजे आए। लेकिन छोटी बच्ची था, इसका कंपटीशन हो गया डांस में। तो ये देखिए यहाँ पे ये दोनों आपस में कंपटीशन करती हुई बहुत ही अच्छा डांस कर रही थी। तो सबने इसकी बहुत ही तारीफ करी और मैंने डांस बिल्कुल भी नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं नाची हूँ, लेकिन सारी कसर मेरी बेटी ने पूरी कर दी। डीजे पे काफी एंजॉय किया सबने, सब अच्छे से नाचे कूदे, लेकिन मैं बिल्कुल भी एक हाथ भी नहीं हिलाया। मैंने बस दूसरों को देख देख के मैं खुश हो रही थी। ये अपने YouTube के लिए अपना ब्लॉग बना रही थी कि कहीं कोई कमी ना रह जाए वीडियो में। जो मैं पहली शादी में नहीं दिखा पाई वो इस शादी में दिखाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो ये है अगले दिन का हल्दी की यहाँ पे रीत हो रही है। सभी ने यहाँ पे पीले रंग के कपड़े पहने हैं, बट मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे पीले रंग का ट्रेंड या ग्रीन रंग का ट्रेंड चालू हो चुका है गांव में भी। तो हमने तो वही रात के कपड़े अपने पहन लिए और सबको हल्दी लगने के बाद गेट के बिल्कुल बाहर लाके मतलब कोई पूजा, बहुत रीति मैंने आपको पहले भी बताई थी, बहुत ही रीति रिवाज होते हैं। तो यहाँ पे बड़ी बहन और जीजा और उनके बच्चे दोनों यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पे हमारी ब्राइड नहा के आ गई है। और फिर हमने उनको तेल की रस्म करी हस्बैंड वाइफ ने। और यहाँ सभी यहाँ पे हम बैठ के एंजॉय कर रहे थे, अपने अपनी फोटो पिक ले रहे थे। तो यहाँ पे हमारी जो ब्राइड है बना के बैठी हुई है। शादी से पहले जो रीति होती है सबको करने के लिए, तो यहाँ पे काफी सारी रीति की जाती है। जब बेटी नहा के आती है तो उसके बाद यहाँ पे मामा ने दिया उनको क्या क्या उपहार। ये उपहार में हमारे यहाँ पे सोने की बाली मतलब भांजी को दी जाती है और चूड़ा पहनाया जाता है, चूड़ी होती है, कलीरे होते हैं। जैसे जिसकी मामा की पहुंच होती है उस हिसाब से वो बच्चे को अपने मतलब भांजी को देते हैं उपहार में। तो ये मामी हमारी ब्राइड की और यहाँ पे हम सारे बैठे हुए हैं। तो हमारे पंडित जी ने वीडियो बनाई थी क्योंकि मैं बिल्कुल पीछे थी तो मेरी वीडियो में बिल्कुल शूट नहीं कर पा रही थी। तो हमारे पंडित जी ने मेरी हेल्प करी और ये मामी उनको चूड़ा पहनाते हुए हवन करने के बाद माँ मामी के पास ये माँ मामी इनको चूड़ा पहना रहे हैं। और चूड़ा पहनाने के बाद उन्होंने पहनाए कलीरे, नथ वो पहले पहना चुके थे। और टिक्का जो होता है वो होता है ससुराल वालों का। तो ये है कलीरा, ये हिमाचल का फेमस है। वैसे तो वो दूसरे भी होते हैं लेकिन ये फेमस होता है कलीरा। ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं ऐसे पहनाने, लेकिन ये मामा वगैरह या मम्मी बहनें यही पहनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे मामा जी मतलब इनको पहना रहे हैं कलीरे। और यहाँ के रीति रिवाज बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। तो देखते हैं हमारे बच्चों की शादी कहाँ पे होगी। मुझे तो दिल करता है यहीं के रीति रिवाज के हिसाब से, लेकिन आगे बच्चों की जान नसीब जैसे होगा। फिर यहाँ कलीरे पहनाने के बाद सब ने अपनी गेट पे चले जाते हैं। जैसे ना दुल्हन की जो मम्मी होती है उनको
कपड़े वगैरह पहनाए जाते हैं वहाँ पे ले जाने के बाद। और यहाँ गेट पे ब्राइड को बिठाया है और यहाँ पर भी कोई रीत करी जा रही है। रीतें बहुत सारी होती हैं। तो इस रीत में क्या करना होता है कि मामा जी जहाँ पे मतलब दूल्हे ने आना होता है ना, वहाँ पे जाके मामा जी खड़े हो जाते हैं और मामा जी के हाथ से हमने लेना होता है छोटी सी गड़वी में पानी, और वो गड़वी का पानी हमने ब्राइड के पैरों पे मतलब पैरों के ऊपर चढ़ाना होता है। तो ये रीत होती है। इस तरीके से हमने रीत करी। तो यहाँ रीत करने के बाद मामा जी ने अपनी बहन और अपने जीजे को बिल्कुल दूल्हे की तरह कपड़े दिए। यहाँ पे ये मतलब जो बाउंड्री गेट होता है ना, इस पे ही कपड़े दिए जाते हैं। मामी जी की यहाँ से पैसों के हार पहनाए जाते हैं, कपड़े पहनाए जाते हैं, तोरण बोलते हैं इसे। तोरण में मामा और मतलब मामा जी ने अपनी बहन और जीजे को सबको कपड़े दिए, भांजे को कपड़े दिए, और जो बड़ी अगर कोई बहन है तो उनको भी कपड़े दिए जाते हैं। तो ये रीति रिवाज है हिमाचल के। तो इस तरीके से सबने अपने अपने रीति रिवाज को संपन्न किया। और इसी तरह से बहन ने भी अपने भाई को और अपनी मम्मी को सबको ये कपड़े दिए। फिर हमारी यहाँ पे ब्राइड तैयार हो चुकी है। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारी ब्राइड। और हम भी रेडी हो चुके आ चुके हैं। तो ये मेरी सासू माँ, मैं और मेरी देरानी, हमने थोड़ी सी पिक ली। पिक लेने के बाद हमारी ब्राइड की एंट्री हो रही है। एंट्री में देखिए कितनी प्यारी लग रही है हमारी ब्राइड, बिल्कुल अपनी, ये भी अपनी मम्मी की कॉपी है। जैसे हमारी पहली वाली ब्राइड अपनी मम्मी की कॉपी है, दूसरी वाली ब्राइड भी हाइट भी बिल्कुल सेम अपनी मम्मी की है। तो ये बहुत ही सुंदर लग रही थी। आजकल बहुत मतलब ट्रेंड गाँव में भी लगता नहीं कि गाँव की शादी हो रही है, सब कुछ शहरों के हिसाब से हो चुका है। तो यहाँ पे स्टेज हो रही है और जयमाला होगी। यहाँ पे दूल्हे की देखिए सहरे में लाइट जल रही है और पैसों के हार में भी लाइट जलती है। तो ये मतलब देखने में ना नया नया अलग सा लगता है। तो यहाँ पे हुई है जयमाला। जयमाला करने के बाद स्टेज पे सबने कराई फोटोज। तो हम भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं, हम सबने भी फोटोज करवाई। फोटोज करवाने के बाद हमने खाना खाया। खाना खाने की फोटो मैं ले नहीं पाई हूँ। और फिर हमारे यहाँ पे जो दूल्हा है वो नहा के आ चुका है, क्योंकि फेरे लेने से पहले दूल्हा नहा के आता है और धोती में करवाते हैं पूजा पाठ। पूजा पाठ कराने के बाद हमारे दूल्हे ने कपड़े चेंज कर लिए और यहाँ पे फेरे हो रहे हैं। और फेरे यहाँ पे ना टाइम के हिसाब से सब चीजें पूजा पाठ की जाती है। तो ये जो शादी होती है ना, रुक रुक के होती है। किस टाइम पे लगन होती है, किस टाइम पे वेदी होती है, किस टाइम पे फेरे होते हैं, तो टाइम के हिसाब से किया जाता है। तो कई बार होता है स्टेज बाद में करनी पड़ती है, क्योंकि जिसकी फेरे वगैरह पहले ही निकल जाते हैं तो हमें फेरे पहले करने पड़ते हैं और स्टेज का जो होता है वो काम बाद में करना पड़ता है। तो ठंड यहाँ बहुत लग रही थी। सब यहाँ रजाई में दुबक के बैठे हुए हैं। शादी का तो एंजॉय हमने पूरा किया, लेकिन सुबह की वीडियो मैं बिल्कुल भी नहीं बना पाई, क्योंकि जो वो मैंने आपको पहले वीडियो में आपको दिखाई थी वो वाली मैं नहीं बना पाई। तो यहाँ पे हमारी विदाई का टाइम आया है डायरेक्ट। यहाँ पे मामा जी अपनी भांजी को गोद में उठा के लेते आए हैं और डोली में विदा करने के लिए। तो यहाँ पे विदा करने से पहले जो चावल हमारे यहाँ तो जौ फेंकते हैं, लेकिन पीछे अपने यहाँ पे चावल फेंके जाते हैं कि ताकि मेरा घर पीछे से हरा भरा रहे। तो ये रीत करी और पीछे मामी और मम्मी ने अपनी झोली में लिए चावल। तो उसके बाद ये करने के बाद हमारी ब्राइड चल चुकी है डोली में बैठकर सवार अपने पिया जी के घर। तो यहाँ पे हमारी ब्राइड जा रही है जाने के लिए, यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो मैं आगे की डोली का वीडियो में नहीं बना पाई, क्योंकि हमें आज ही के दिन दिल्ली भी निकलना था। तो दिल्ली के लिए निकलने के लिए हमारे को थोड़ी सी टाइम, मैंने बस ये विदा हुई और डोले का मैं बिल्कुल भी नहीं बना पाई कि जहाँ पे हमारी डोली गई थी वहाँ आगे तक मैं बिल्कुल भी नहीं जा पाई। और उसके पापा गए डोली को पूरा विदा करने के लिए, सब भाई गए थे वहाँ पर ही। और जाने के बाद घर में जो जो रीतें हुई वो हमने आके पूरी करी। तो डोली जाने के बाद ये जो जहाँ पे फेरे लेते हैं ना, वहाँ पे हमारी चाची ने यहाँ पे इसको पूजा जाता है मंडप को, तो यहाँ पे इनकी पूजा करी। तो जो जो मेरे सब्सक्राइबर हिमाचल के हों या इस तरह की जहाँ पे भी पूजा की जाती हो, तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि किस किस के यहाँ पे इस तरह से पूजा की जाती है विदाई होने के बाद। या जो हिमाचल के हैं वो ज़रूर मुझे बताएं इनके यहाँ पे ऐसे ही रीतें की जाती हैं। तो यहाँ पे ये हमारी चाची चली हैं छत पर। छत पे जाने के बाद ये जो पानी लेके जा रहे हैं ना, इसको पानी को उन्होंने छत पे जाके
ऊपर से उन्होंने पता नहीं सूरज देवता की कि किसकी वो पूजा कर रही थी। पूजा करने के बाद उन्होंने ये जो पानी है मटके का, ये इन्होंने नीचे गिरना है और हमने हाथों में चुल्ली बनानी होती है, हाथों में लेके उसको जहाँ पे रीते का रीते ना वहाँ पे जाके डालते हैं। तो इस तरह से हमारी चाची यहाँ पे पूजा कर रही हैं। पूजा करने के बाद हमने ये चाची जो है मनसाया है, इनको मनसाने के बाद देखिए ये पानी नीचे डालेंगी और हमने सबने चुल्ली हाथ में लेकर जहाँ पे रीते करी वहाँ पर ये इस तरह से पूजा करी। पूजा जहाँ पे होती है वहाँ पे ऐसे रीते करी हैं। तो ये फाइनली हमारा ये जो वीडियो था हमने इस तरह से बनाया। वीडियो में कोई भी कमी पेशी हो तो उसके लिए सॉरी। और बाकी बाद में ना सब ये दिरानियाँ और बहुएं जो होती है ना, दुल्हन की मम्मी को ऐसे उठा के झूले झुलाते हैं। तो यहाँ पे उनकी दिरानियाँ और बहुएं उनको झूले झुला रही हैं और ये कहती है मैं नेक दूंगी सभी को, मुझे झूले अच्छे से झुलाना। तो सभी उनको अच्छे से झूला झुला रही है। बहुत ही हंसी मजाक भी किया। तो ये था हमारा शादी का दूसरा व्लॉग। तो आप लोगों को कैसा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हिमाचल वाले जो भी मेरे सब्सक्राइबर हों वीडियो में ज़रूर कमेंट करें कि आपके यहाँ पर कैसी शादी होती है। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय।